हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वॉरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन अर्थात कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। उससे संबंधित कुछ हम इम्पॉर्टेंट फार्मूला को आज डिस्कस करेंगे कि यदि हमको किसी भी फलन को इंटीग्रेशन करना है तो उसका तो जैसे मान के चलिए कि आपको सामान्य रूप दे दिया गया है और उसको बोल दिया कि आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात कीजिए, तो हमको किस तरीके से और कौन सा फार्मूला यूज करके कैसे हल करना है, तो आज के इस वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि सामान्य भिन्न का रूप, जैसा कि आपको पता होगा कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन में आपको यदि सामान्य भिन्न का रूप दे दिया जाए तो हमको उसको कैसे आंशिक भिन्न का रूप बनाना होगा, तो ये हम आज समझाने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा आप सभी लोग। पहला इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यदि आपको एफ एक्स अपान एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा का रूप मिल जाए या दिख जाए, तो हम क्या काम करेंगे, इसको ए बटा एक्स माइनस एल्फा प्लस बी बटा एक्स माइनस बीटा प्लस सी बटा एक्स माइनस गामा का रूप तो हम लिखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इस लगातार तो अल्टरनेट मतलब क्रम में दिया गया है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ए बटा एक्स माइनस एल्फा ही रखना है। यहाँ पर तो ए बटा एक्स माइनस गामा भी रख सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर ए बी सी का जो भी मान आएगा, तो वो जिसके साथ आप रखे रहेंगे, जिस भिन्न के साथ, वहाँ पर ए बी सी का मान वहीं पे रखिएगा। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। तो दूसरा सूत्र आपको दिया गया है, जी एक्स अपान एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। अगर इस तरीके से आपको इस रूप में कोई क्वेश्चन दिखता है और बोल दिया कि इसको तो आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात कीजिए, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बटा एक्स माइनस एल्फा प्लस बी बटा एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ पे समझिएगा ओनली वन एक फलन दिया गया है एक्स माइनस एल्फा, तो यहाँ पर भी आपको क्या काम करना होगा, ए बटा एक्स माइनस एल्फा प्लस बी बटा एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर कर देना होगा। फिर इसी तरीके से जब हम आगे का सूत्र देखते हैं, तो यहाँ पे अगर दिख जाए कि फाई एक्स अपान एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा, अगर इस तरीके से आपको कोई फलन दिखता है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बटा एक्स माइनस एल्फा प्लस बी बटा एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस सी बटा एक्स माइनस बीटा। इस तरीके से फिर से समझिएगा, फाई एक्स अपान एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि एक्स माइनस बीटा आपको तो पहले भी दिख सकता है यहाँ पे इंटू में। तो ये समझिएगा कि जहाँ पर स्क्वायर रहेगा, जैसे यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है ना कि एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर, तो हम क्या काम करेंगे, एक्स माइनस बीटा को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बाकी एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर अभी जस्ट तो ऊपर बताया गया, तो उसमें क्या बताया गया था, ए बटा एक्स माइनस एल्फा प्लस बी बटा एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको एक फलन और मिल गया, क्या मिल गया, इंटू में एक्स माइनस बीटा। तो सेम यही सूत्र आपका यहाँ पर आ जाएगा, ए बटा एक्स माइनस एल्फा इंटू प्लस हो जाएगा बी बटा एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस सी बटा एक्स माइनस बीटा हो जाएगा। इसी तरीके से आपको तो चौथा सूत्र है, तो यहाँ पे ये लिखा गया है साइन एक्स। मान के चलिएगा कि आपको कोई फलन दे दिया जाए, तो यहाँ पे साइन एक्स से डिनोट कर दिया गया है, साइन एक्स अपान एक्स माइनस एल्फा एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस तरीके से कोई फलन आपको दिखता है, तो वहाँ पर हम क्या काम करेंगे, ए बटा एक्स माइनस एल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरीके से तो हमको
इस रूप में जो है तो क्या काम करेंगे, सामान्य भिन्न का रूप अगर दिया रहेगा तो हम आंशिक भिन्न का रूप जो है तो इसमें हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसको जो है तो आप क्या काम करोगे, सामान्य भिन्न का रूप जो रहेगा उसको जो है तो आंशिक भिन्न के रूप में हम जब कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद जब हम क्या काम करेंगे, ए और बी का जो कुछ भी मान आएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, वहाँ पर हम क्या काम करेंगे, ए बी सी का क्रमशः मान रखने के तत्पश्चात आपको क्या काम करना होगा, समाकलन करना होगा। तो इसको समझ लीजिएगा, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है तो रूप है, अर्थात कि इम्पॉर्टेंट भिन्न का रूप बगैर इसको समझे आप समाकलन नहीं हल कर सकते हैं। क्योंकि जब बोल देगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन भिन्नों द्वारा समाकलन आपको करना होगा, तो सेम ये जो सूत्र लगा कर ही हल करना होगा। तो सामान्य भिन्न का रूप आपको बता दिया गया, आंशिक भिन्न का रूप बता दिया गया, तो इसको जो है तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बाकी जो है तो हम आज के इस वीडियो को जो है तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कल जो है तो आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया जाएगा। बाकी जो है तो यदि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब तथा कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।